जय श्री कृष्णा। नमस्कार साथियों, दक्ष कोचिंग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमने जो श्रृंखला स्टार्ट की थी आपके राजस्थान के भूगोल को लेकर, आज हम उस श्रृंखला में आपके सामान्य परिचय के पार्ट 3 के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि हमने सामान्य परिचय 2 क्लास की भी हमने चर्चा कर ली है और आज हम करेंगे आपके सामान्य परिचय की तीसरी क्लास की आज हम चर्चा करेंगे। और जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं, एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि जब भी अगली बार क्लास हो आप तक जरूर पहुंच जाए। और जो विद्यार्थी पहले से चैनल पर जुड़े हुए वो सारे अपने साथी तक क्लास को एक बार शेयर कर देना, जिससे कि सब तक क्लास पहुंच जाए, सारे विद्यार्थी इसका लाभ आराम से ले सकते हैं। और हम इस क्लास में देखते हैं कि ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछेंगे उनकी हम व्याख्या करते हैं। इससे हमें 2 चीज पता चलती है। एक तो हमें यह पता चलता है कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे, और ऐसे प्रश्न भी हम लेते हैं कि जो आपके एग्जाम में शायद आने वाले एग्जाम आपके पूछे जा सकते हैं। और जो भी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार दोबारा वापस ये कहूंगा, क्लास को क्या कर देना, शेयर कर देना, जिससे क्लास आप सब तक पहुंच जाए। चलो ओके, जो भी साथ जुड़े एक बार वापस गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओके, स्टार्ट करते हैं आज हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। और हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, चलो पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन और कहां पर पूछा गया, तो समझना। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान से कितने भारतीय राज्यों की सीमा मिलती है। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आपके 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती 2013 में पूछा गया, RSRTC आपकी 2013 में पूछा गया, पशुधन सहायक 2018 में पूछा गया। सीधा क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान कितने राज्यों के साथ आपकी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, या फिर राजस्थान कितने आपके पड़ोसी राज्य हैं। चलो ओके, अगर इसकी हम बात करें तो समझना एक बार कि हमारा जो राजस्थान है, कि राजस्थान एक स्थलबद्ध राज्य। कैसा राज्य है आपका, कि राजस्थान एक स्थलबद्ध राज्य है। स्थलबद्ध राज्य का मतलब क्या हो गया कि राजस्थान के चारों ओर केवल कैसी सीमा आपकी स्थलीय सीमा है, कि राजस्थान के चारों ओर केवल स्थलीय सीमा है, इसलिए राजस्थान एक स्थलबद्ध राज्य है। राजस्थान एक स्थलबद्ध राज्य है। और जो राजस्थान की स्थलीय सीमा है, कि राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई, स्थलीय सीमा कुल लंबाई कितनी आपकी 5920 कितनी है, 5920 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर की राजस्थान की स्थलीय सीमा कुल लंबाई 5920 है। अब ये जो 5920 स्थलीय सीमा कुल लंबाई, इसको पुनः 2 भागों में बांटा गया। एक तो आपका बांटा गया अंतर्राज्यीय सीमा, कौन सीमा आपकी, अंतर्राज्यीय सीमा। दूसरी सीमा कौन सी हो जाएगी आपकी, दूसरी सीमा आपकी हो जाएगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। यानी कि अंतर्राज्यीय सीमा किसे कहा जाता है, कि वे सीमा जो किसी अन्य राज्य के साथ लगती है वो क्या कहलाती है, आपकी अंतर्राज्यीय सीमा कहलाती है। और वे सीमा जो किसी अन्य देश के साथ लगती है वो क्या कहलाती है, आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती है। और राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा 5 राज्यों के साथ लगती है, कि राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा 5 राज्यों के साथ लगती है, कि राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा 5 राज्यों के साथ लगती है, जिन्हें 5 पड़ोसी राज्य कहा जाता है। और राजस्थान की स्थलीय जो राजस्थान इसकी अंतर्राज्यीय सीमा कुल लंबाई है, वो कुल लंबाई आप कितनी है, 4805 किलोमीटर, कितनी 4850 किलोमीटर। यानी कि राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कुल लंबाई आपकी 4850 किलोमीटर है। और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी कुल लंबाई है, इसकी कुल लंबाई आपकी है, ये आपकी 1070 किलोमीटर, कितनी 1070 किलोमीटर। यानी कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कुल लंबाई आपकी 1070 किलोमीटर है, जबकि अंतर्राज्यीय सीमा कुल लंबाई कितनी 4850 किलोमीटर है। और राजस्थान पाकिस्तान के साथ क्या करता है, आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। राजस्थान पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इसके अलावा मैं चर्चा करूं, ये जो आपका राजस्थान है, राजस्थान 5 राज्यों के साथ क्या बनाता है, आपकी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, जिन्हें पड़ोसी राज्य कहते हैं। आपको 5 राज्य कौन से बनाओ, तो 5 राज्य सबसे पहले आपका राज्य आता है। सबसे पहले राज्य कौन सा आपका, PB यानी पंजाब। कौन सा राज्य आपका, पंजाब राज्य। दूसरा राज्य आपका HR यानी हरियाणा। कौन सा, हरियाणा राज्य। तीसरा राज्य कौन सा आपका, UP। फिर कौन सा, फिर आपका MP। और फिर कौन सा गुजरात। तो सीधे ही पूछा जाएगा 5 राज्य कौन कौन से हो जाएगा आपके, पंजाब, हरियाणा, UP, MP और कौन सा गुजरात। सर्वाधिक सीमा आपके
एमपी साथ बनाता है 1600 किलोमीटर, सर्वाधिक सीमा एमपी साथ बनाता है राजस्थान 1600 किलोमीटर बनाता है, और सबसे कम सीमा आपके पंजाब के साथ बनाता है आपके 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर। कि राजस्थान सबसे कम या न्यूनतम, सबसे कम या न्यूनतम सीमा पंजाब के साथ बनाता है आपकी 1262 किलोमीटर बनाता है, 1262 किलोमीटर सीमा बनाता है, जबकि सर्वाधिक सीमा एमपी के साथ बनाता है आपके 1600 किलोमीटर सीमा बनाता है, 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है। तो ये आपकी कुछ मोटी मोटी बातें इसके बारे में। अगर इसके अलावा हम बात करो, ये जो राजस्थान की स्थलीय सीमा पर, ये आप कह सकते हो कि राजस्थान के सीमावर्ती जिले कितने जिले आपके 28 जिले, कितने जिले आपके 28 जिले क्या आपके राजस्थान के सीमावर्ती जिले, यानी कि राजस्थान में जो कुल 50 जिले, इन 50 जिलों में से 28 जिले कहीं ना कहीं कहां पर आपकी स्थलीय सीमा पर क्या स्थित है। इनमें से आप कितने, तो इनमें से आपके 25 जिले, कितने आपके 25 जिले अंतर्राज्यीय सीमा पर है, 25 जिले आपके अंतर्राज्यीय सीमा पर है, और आपके कितने जिले, 5 जिले किस पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, यानी राजस्थान के 25 जिले आपकी अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है, और आपके 5 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। इसके अलावा आपको पता है कि हरियाणा के साथ राजस्थान सीमा बनाता है आपका, ये बनाता है आपकी 1262, कितनी बनाता है 1262 में, हल्का सा आपकी हरियाणा के साथ राजस्थान सीमा बनाता है आपकी 1262 बनाता है, मैं बोल देता हूं आपका, और यूपी के साथ राजस्थान सीमा बनाता है आपके 877 किलोमीटर सीमा बनाता है, 877 किलोमीटर की सीमा बनाता है, और गुजरात के साथ राजस्थान 1022 किलोमीटर की सीमा बनाता है। इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो, जिसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका गलत ले रखा है यहाँ पर, बाकी क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका ये वाला, यानी 5 राज्य क्या होगा आपके यहाँ पर, किसके अनुसार आपके 2, यानी 5 राज्य। चलो ठीक है, इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन को बढ़ते अपन आगे। हाँ, क्या पूछा गया, सीधा क्वेश्चन आ गया आपका, किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। सीधा क्वेश्चन पूछा गया आपका कि राजस्थान किस राज्य के साथ सबसे कम या न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। तो इसका आंसर क्या होगा बताना कमेंट में जल्दी से। चलो सोनिया मीना आंसर आपके क्या दे रहे हो, 1600। ओके, इसका आंसर क्या होगा एक बार जल्दी से बताना। पंजाब, बहुत प्यारा आंसर। चलो ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें तो राजस्थान 5 राज्यों के साथ, इसको एक बार अच्छे से बनाना कि राजस्थान 5 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। अब देखो 5 राज्य कौन, सबसे पहला राज्य कौन सा आपका, सबसे पहला कौन सा आपका पंजाब राज्य, पीबी लिख रहा हूं पंजाब। दूसरा आपका HR यानी हरियाणा, तीसरा आपका यूपी, चौथा आपका MP, और पांचवा कौन सा गुजरात, 5वां जीजे यानी कौन सा आपका गुजरात। अब समझना कि पंजाब के साथ राजस्थान 89 किलोमीटर सीमा बनाता है, पंजाब के साथ राजस्थान 89 किलोमीटर सीमा बनाता है, कि जो कि सबसे कम या क्या है, सबसे छोटी, जो कि सबसे कम या क्या, सबसे छोटी सीमा लिख रहा हूं आपकी, सबसे छोटी सीमा। इसके अलावा हरियाणा के साथ बनाता है आपकी 1262 किलोमीटर सीमा बनाता है, 1262 किलोमीटर की सीमा बनाता है। यूपी के साथ राजस्थान 877 किलोमीटर सीमा बनाता है, 877 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और MP के साथ राजस्थान आपकी 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है, 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जो कि क्या सबसे लंबी आपकी, सबसे लंबी सीमा या सर्वाधिक सीमा आपकी। फिर इसके अलावा गुजरात के साथ राजस्थान 1022 किलोमीटर सीमा बनाता है, 1022 किलोमीटर की सीमा बनाता है। अब देखना सीधा तो यही पूछा जाएगा, या फिर यह भी एग्जाम आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं जिनकी सीमाओं के आधार पर इनको क्या करना, आपका इनको आरोही क्रम या अवरोही क्रम इनको क्या करना, व्यवस्थित करना। देखना ऐसे क्वेश्चन एग्जाम से पूछा जाएगा कि इनको क्या करना, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में क्या करना, इनको व्यवस्थित करना। तो आर्य को मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर होता है। सबसे छोटी बनाता पंजाब, फिर कौन सा आपका यूपी, फिर गुजरात, फिर हरियाणा, और फिर कौन सा आपका MP है। तो आपका आरोही क्रम हो जाएगा। और इसका अवरोही क्रम क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले कौन सा आपका, मैं क्या कह सकता हूं आपका, इनका आरोही क्रम। देखो इनका आरोही क्रम का मतलब क्या हो जाएगा, आप छोटे से बड़े की ओर आरोही क्रम क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका पंजाब, फिर कौन सा आएगा आपका यूपी, फिर कौन सा आएगा जीजे गुजरात, फिर कौन सा आएगा HR, और फिर कौन सा आएगा आपका हरियाणा, कौन सा आएगा आपका हरियाणा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम आपसे पूछा जा सकता है आपका, सॉरी हरियाणा दोबारा आ गया, फिर आपका जीजे, फिर आपको सॉरी MP, कौन सा आएगा MP। यानी ये क्रम आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के साथ इनकी सीमाओं के आधार पर आरोही या अवरोही क्रम को, या आपका आरोही क्रम इसका उल्टा अवरोही हो जाएगा MP, हरियाणा, गुजरात, यूपी और कौन सा पंजाब। ये तो आपकी यह हो गई। इसके अलावा बात करें
कि पहले इसमें आपका बहुत सारा चेंज हो चुका है ना, इसमें आप बहुत सारा चेंज होगा। जैसे आपके 50 जिले हो चुके हैं, ये जो आपकी सीमा है इसके बारे में बहुत सारा आपका चेंज हो चुका है। इनकी लंबाई में चेंज नहीं हुआ है, जबकि इनके जिलों में क्या हो चुका है, चेंज हो चुका, समझना। यानी कि जो पंजाब जिला है, यानी समझना जो पंजाब राज्य, सॉरी पंजाब राज्य आपका, इस पंजाब राज्य के साथ पहले राजस्थान के 2 जिले सीमा बनाते थे, कि पहले आपके 2 जिले सीमा बनाते थे, और वर्तमान में भी 2 जिले सीमा बनाते हैं, कि पंजाब के साथ पहले राजस्थान के 2 जिले सीमा बनाते थे, वर्तमान में भी आपके 2 जिले सीमा बनाते हैं, है ना। हरियाणा के साथ पहले राजस्थान के 7 जिले सीमा बनाते थे, इसको समझना अच्छे से, कि हरियाणा के साथ पहले राजस्थान के 7 जिले सीमा बनाते थे, लेकिन वर्तमान में आपके 8 जिले क्या बना, सीमा 8 जिले सीमा बनाते। इसके अलावा बात करें, यूपी के साथ पहले राजस्थान के 2 जिले सीमा बनाते थे, लेकिन वर्तमान में आपके 3 जिले सीमा बनाते, वर्तमान में 3 जिले सीमा बनाते हैं। और एमपी के साथ पहले भी आपके 10 जिले सीमा बनाते थे, और अब भी आपके कितने सीमा बनाते, 10 जिले सीमा बनाते, कि एमपी के साथ आपके पहले भी 10 जिले सीमा बनाते थे, और अब भी आपके 10 जिले क्या बना, सीमा आपके बनाते। इसके अलावा मैं बात करूं तो आपके गुजरात के साथ आपके राजस्थान के पहले भी 6 जिले सीमा बनाते थे, और अभी भी आपके 6 जिले सीमा बनाते हैं। अब समझना कि गुजरात के जिलों की संख्या में क्या नहीं हुआ, आपका परिवर्तन नहीं हुआ। गुजरात के जिलों की संख्या में क्या नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन गुजरात के साथ जिलों में क्या हो चुका, परिवर्तन हो चुका, जिसकी व्याख्या हम आगे करेंगे। अब देखो, अगर आपको पता है कि राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा भी कौन बनाता है, एमपी बनाता है, और राजस्थान के सर्वाधिक जिले भी एमपी के साथ क्या बना, सीमा बनाते हैं। ये अच्छा क्रम है आपका, कि राजस्थान के साथ सर्वाधिक जिले भी गुजरात एमपी के साथ राजस्थान के सर्वाधिक जिले भी सीमा बनाते हैं, और एमपी के साथ क्या करता है, राजस्थान सर्वाधिक सीमा भी बनाता है। और पंजाब के साथ राजस्थान सबसे छोटी या सबसे कम सीमा बनाता है, और पंजाब के साथ राजस्थान के सबसे कम जिले भी क्या बनाते हैं, सीमा आपसे बनाते हैं। यानी आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के सबसे कम सीमा, राजस्थान के सबसे कम जिले पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं, और राजस्थान सर्वाधिक जिले एमपी के साथ सीमा आपसे बनाती है। क्रम भी एग्जाम आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पंजाब की। और सबसे छोटी सीमा कौन सी आपकी, पंजाब। छोटी सीमा कौन सी आपकी, पंजाब। क्या है, सबको क्लियर है ये वाला? चलो, बहुत ही प्यारा। हाँ, हम सबकी व्याख्या करेंगे, एक एक व्याख्या करेंगे। चलो, बहुत अच्छा, सबको क्लियर है ये वाला जी। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो, हरियाणा के साथ कितने नए जिले सीमा बनाते हैं। अब क्वेश्चन पूछ लिया आप, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएंगे कि हरियाणा के साथ कितने नए जिले सीमा बनाते हैं। अब इसमें पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हरियाणा के साथ पहले राजस्थान कौन कौन से जिले सीमा बनाते थे, और वर्तमान में कौन कौन से आपके जिले सीमा बनाते हैं। तो इसमें आप आंसर आप निकाल सकते हो। तो इसका आंसर क्या बताने पर कमेंट में जल्दी से, इसका आंसर बताना क्या हो कमेंट में जल्दी से आप। ओके, आपका कौन आंसर दे रहे, 5। किसका आंसर आ रहा है, 5 है आपका। ओके, सोनिया मीना का आंसर 5 आ रहा है आपका। कुलदीप भाईसा का आंसर आपका 8 आ रहा है। क्या बात है, नहीं पूछा क्या आपके कितने नए जिले पूछे ना, वो आना चाहिए आपका। 8 तो आपका ऑप्शन भी नहीं है। चलो इसको समझते एक बार। अब देखना, अगर मैं बात करूं तो हरियाणा के साथ समझना कि हरियाणा राजस्थान की उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। हरियाणा राजस्थान की उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है, उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। और हरियाणा के साथ राजस्थान 1262 में सीमा बनाता है, 1262 किलोमीटर की सीमा बनाता है। किस सीमा बनाता है, जो दूसरी सर्वाधिक लंबी सीमा है, या दूसरी सबसे लंबी सीमा, सर्वाधिक लंबी सीमा। यानी कि हरियाणा के साथ राजस्थान 1262 की सीमा बनाता है, तो दूसरी सर्वाधिक लंबी सीमा है। इसके अलावा बात करें हरियाणा के साथ पहले राजस्थान के 7 जिले सीमा बनाते थे। हरियाणा के साथ पहले राजस्थान के 7 जिले सीमा बनाते थे, लेकिन वर्तमान में आपके 8 जिले सीमा बनाते, वर्तमान में आपके 8 जिले क्या बना, सीमा बनाता। अब समझ लो, पहले 7 जिले कौन कौन से थे। तो सबसे पहला कौन सा था आपका, हनुमानगढ़। तो कौन सा था आपका, हनुमान जी के, हनुमानगढ़ हो गया आपका, हनुमान जी से आपका हनुमानगढ़। चूरमा का लड्डू, चूरू, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, फिर कौन सा आपका, सीकर, झुंझुनू, फिर कौन सा आपका, सीकर, फिर कौन सा आपका था, सीकर, फिर था आपका जयपुर, फिर कौन सा आपका अलवर, और फिर कौन सा मैं लिख रहा हूं छोटा सा यहाँ पर, कौन सा था आपका भरतपुर। कौन सा था आपका, भरतपुर, है ना। कौन सा था आपका, भरतपुर था। अब समझना, भरतपुर था, इसको अच्छे समझना।
ये आपके 7 जिले थे, हनुमानगढ़ था, चूरू था, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और कौन सा आपके 7 जिले हुए। अब देखो, अब समझना इन 7 में से 3 जिले अभी भी सीमा बनाते हैं आपके, यानी वर्तमान में आपके कौन कौन से आपके यही जिले, यानी हनुमानगढ़ जिला आपका, मैं लिख रहा हूं आपका हनुमानगढ़ जिला सीमा बनाता है आपका वर्तमान में, हनुमानगढ़ बनाता है आपका, चूरू वर्तमान में आपका जिला सीमा बनाता है, झुंझुनू आपका सीमा बनाता है, झुंझुनू आपका अभी भी सीमा बनाता है, झुंझुनू सीमा बनाता है। लेकिन अब आपका जिला सीकर जिला अब सीमा नहीं बनाता है। सीकर के स्थान पर कौन सा आपका नीम का थाना, कौन जिला सीमा बनाता है आपका, नीम का थाना सीमा बनाता, नीम का थाना आपका सीमा बनाता है। और अब आपका जयपुर जिला भी क्या नहीं बना, सीमा आपका नहीं बनाता, इसके स्थान पर कौन सा आ गया आपका कोटपुतली बेरोड, कौन सा आ गया आप कोटपुतली बेरोड, ये नीम का थाना हो गया आपका। और ये कौन सा आ गया आपका कोटपुतली बेरोड, कोटपुतली बेरोड, कोटपुतली बेरोड, कोटपुतली बेरोड। यानी कि आप कह सकते हो कि सीकर के स्थान पर आपका नीम का थाना आ गया और जयपुर के स्थान पर कोटपुतली बेरोड आ गया। अब समझना कि अलवर से आप 2 भाग हो गए, अलवर एक तो कौन सा खेरतल तिजारा, अलवर का खेरतल तिजारा, खेरतल तिजारा, खेरतल तिजारा, और दूसरा कौन सा आपका अलवर, दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका अलवर, और कौन सा आपका अलवर, और कौन सा आपका अलवर, अलवर। अब इसके अलावा अब भरतपुर भी क्या नहीं बनाता, आपकी सीमा नहीं बनाता, भरतपुर भी अब सीमा, इसके स्थान पर कौन सा, इसके स्थान पर कौन सा आ गया आपका डीग, कौन सा हो गया डीग हो गया। अब कितने जिले हो गए आपके, 8 जिले हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जिले आपके हो गए। अब आपको पता चल गया कि भाई हनुमानगढ़ चूरू झुंझुनू, हनुमानगढ़ चूरू झुंझुनू आपके पुराने जिले। अब नया जिला कौन सा, नया जिला कौन सा आपका, नया जिला कौन सा हो जाएगा आपका नीम का थाना आपका नया जिला है, कोटपुतली बेरोड आपका नया जिला है, खेरतल तिजारा आपका नया जिला है, और डी को कौन सा आपका नया जिला, डी कौन सा आपका नया जिला। तो सीधा क्या पूछा गया कि राजस्थान के कितने नए जिले सीमा बनाते हैं, नए जिले कितने हो गए आपके 4 हो गए, नीम का थाना, कोटपुतली बेरोड, खेरतल तिजारा और कौन सा आपका डी, और कौन सा डी। यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर है, यानी 4 जिले पे क्या हो गया आपके नए हो गए जो कि हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। अब सीधा आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान के कि चलो इसके लिए हम बात करें, इसके लिए हम बात करें कि ये जो आपका है कि राजस्थान के 3 जिले ऐसे हैं, राजस्थान के 3 जिले ऐसे हैं जो अब हरियाणा के साथ सीमा नहीं बनाते। वो कौन कौन से हो जाएगा आपके सीकर, जयपुर और कौन सा आपके भरतपुर, सीकर, जयपुर और कौन सा आपके भरतपुर। अब आप कह सकते हो कि राजस्थान के 3 ऐसे जिले हैं, 3 ऐसे जिले हैं, 3 ऐसे जिले हैं जो अब ऐसे हैं जो अब HR के साथ है, जो HR के साथ सीमा नहीं बनाते, साथ सीमा नहीं बनाते, साथ सीमा नहीं बनाते, सीमा नहीं बनाते, नहीं बनाते हैं, बनाते हैं। चलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 1 सही माना जाएगा। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। हाँ, कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का सीमा नहीं बनाता, सीधा क्वेश्चन पूछा गया इनमें से कौन सा जिला है जो यूपी के साथ आपकी सीमा नहीं बनाता है। चलो इसका आंसर क्या होगा बताना कमेंट में जल्दी से। ओके इसका आंसर डी आ रहा है, देखते क्या होगा। इजी क्योंकि आप HR के साथ बनाते हैं आप जिला। अब देखो समझना, अगर बात करें यूपी के बारे में तो यूपी राजस्थान की पूर्व दिशा में स्थित है, यूपी राजस्थान की पूर्व दिशा में स्थित है, पूर्व दिशा में स्थित है, दिशा में स्थित है, यूपी राजस्थान की पूर्व दिशा में स्थित है। और यूपी के साथ राजस्थान 877 की सीमा बनाता है, 870 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और यूपी के साथ पहले राजस्थान के 2 जिले सीमा बनाते थे, पहले राजस्थान के आपके 2 जिले सीमा बनाते थे। एक तो कौन सा था आपका भरतपुर, कौन सा था आपका भरतपुर था, दूसरा कौन सा था आपका धौलपुर, कौन सा था आपका धौलपुर था। यानी कि यूपी के साथ पहले राजस्थान 2 जिले सीमा बनाते थे, भरतपुर में धौलपुर। लेकिन वर्तमान में या अब आपके 3 जिले सीमा बनाते, वर्तमान में या अब राजस्थान के 3 जिले सीमा बनाते। अब कौन कौन से हो गए, भरतपुर हो गया आपका, इसके अलावा कौन सा हो गया आपका डीग हो गया, और कौन सा हो गया आपका धौलपुर, कौन सा हो गया धौलपुर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया अब आपका कि डीग इसमें आपका नया जिला शामिल हो गया, डीग इसमें कौन सा आ गया आपका नया जिला आ गया। तो वर्तमान में 3 जिले हो गए, भरतपुर, डीग और कौन सा आपका धौलपुर, कौन सा आपका धौलपुर। यानी खेरतल तिजारा आपके यूपी के साथ सीमा नहीं बनाता है, खेरतल तिजारा आप किसके साथ हो, खेरतल तिजारा आपके हरियाणा के साथ क्या बना सीमा बनाता। इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर डी। जिनका आंसर डी था उनका आंसर क्या था, बहुत ही सही माना जाएगा। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर।
राजस्थान की दक्षिण पूर्वी सीमा पर स्थित पड़ोसी राज्य का नाम है। ये आपका थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर बताना क्या होगा कमेंट में जल्दी से। चलो एमपी, बहुत ही प्यारा आंसर, समझना। एक चीज से मैंने अगर बात करूं एमपी के बारे में, देखो कि एमपी राजस्थान की दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। एमपी राजस्थान की दक्षिण पूर्वी या दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। दक्षिणी पूर्वी दिशा में स्थित है। दक्षिणी पूर्वी दिशा में स्थित है। स्थित है। और एमपी के साथ राजस्थान 1600 किलोमीटर सीमा बनाता है, जो कि सबसे लंबी सीमा, जो कि आपकी सबसे लंबी सीमा है, जो कि सबसे लंबी सीमा, जो कि सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबी सीमा। इसके अलावा बात करें तो एमपी के साथ राजस्थान के पहले भी 10 जिले सीमा बनाते थे और अब भी कितने जिले सीमा बनाते हैं? आपके 10 जिले सीमा बनाते हैं। इसमें कुछ भी परिवर्तन आपका नहीं हुआ है, यानी एमपी के 7 जिलों में कुछ भी परिवर्तन आपका नहीं हुआ। इसमें समझना 10 जिले कौन कौन से, तो समझना 10 जिले एमपी के साथ राजस्थान 10 जिले सीमा बनाते। एमपी के साथ राजस्थान के 10 जिले सीमा बनाते। राजस्थान के 10 जिले सीमा बनाते हैं। 10 जिले कौन समझना आपका? सबसे पहला आएगा आपका, सबसे पहले अगर बात करूं मैं आपका धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। इसके अलावा आपका हो जाएगा कोटा, बारा और आपका झालावाड़। कितने 6 जिले हो गए आपके? कोटा, बारा, झालावाड़, यानी कि भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा और झालावाड़। सॉरी भरतपुर नहीं आएगा। फिर आपको इसके अलावा हो जाएगा आपके 2 जिले, चित्तौड़गढ़ व भिलवाड़ा। फिर आ जाएगा आपका भिलवाड़ा। फिर आ जाएगा आपका प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा। कौन सा आ जाएगा? प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा। अब देखो, यानी 10 जिले हो गए आपके कि एमपी के साथ राजस्थान 10 जिले सीमा बनाते। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भिलवाड़ा, प्रतापगढ़ कौन सा? बांसवाड़ा। अब वेरी वेरी मोस्ट समझना कि राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं, जो एमपी के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं या 2 बार सीमा बनाते हैं। आप कह सकते हो कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ व कोटा 2 ऐसे जिले, यानी चित्तौड़गढ़ व कोटा 2 ऐसे जिले जो एमपी के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। एमपी के साथ 2 बार सीमा बनाते। एमपी के साथ कितनी बार सीमा बनाते? आपकी 2 बार सीमा बनाते। इसके अलावा हम चर्चा करें तो एमपी के भी 10 जिले, कितने जिले आपके? एमपी के भी 10 जिले, जो कि राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। एमपी के 10 जिले जो कि राजस्थान के साथ क्या बनाते? सीमा बनाते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो एमपी के साथ राजस्थान का आपका झालावाड़ जिला, कौन जिला आपका? झालावाड़ जिला सर्वाधिक सीमा बनाता है। झालावाड़ जिला आपका सर्वाधिक सीमा बनाता है। और आपका भिलवाड़ा जिला न्यूनतम सीमा बनाता है। भिलवाड़ा जिला आपका न्यूनतम सीमा बनाता। इसके अलावा अगर बात करें 4 पॉइंट्स को वेरी मोस्ट कर देना, आपका एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाएगा फिक्स है। देखो आपके राजस्थान में 4 ऐसे जिले हैं, जो 2 राज्यों के साथ, ऐसे जिले जो 2 राज्यों से सीमा बनाते, 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते। सबसे पहला जिला आता है आपका, साथ सीमा बनाते। यहां पर एक जिला आता है, मैं हल्का सा मैं बना रहा हूं आपका, देखो यहां पर एक जिला आता है, उसका नाम कौन सा? हनुमानगढ़ जिला। जिला कौन सा? हनुमानगढ़ जिला। ये हनुमानगढ़ जिला एक तो बनाता है आपका पंजाब के साथ, पंजाब से एक बनाता, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक तो बनाता आपका पंजाब के साथ और एक बनाता आपका हरियाणा के साथ। पंजाब हरियाणा के साथ बनाते। कौन सा जिला आपका? हनुमानगढ़ जिला। और यहाँ पर एक जिला आता है आपका, कौन सा जिला आता है आपका? डीग। कौन सा आता है? डीग जिला आता है। जो डीग जिला एक तो बनाता है हरियाणा के साथ बनाता आपका हरियाणा वे, यूपी के साथ बनाता आपका हरियाणा वे,
हरियाणा वे यूपी के साथ बनाता है। और यहाँ पर जिला आता है कौन सा आपका, धौलपुर जिला। जिला कौन सा आपका, धौलपुर जिला। जिला कौन सा आपका, ये डी हो गया आपका। और यहाँ पर जिला कौन सा आपका, धौलपुर जिला। धौलपुर जिला ये बनाता है आपका यूपी वे एमपी के साथ, यूपी वे एमपी के साथ सीमा बनाता है। और यहाँ पर एक जिला आता है उसका नाम कौन सा आपका, बांसवाड़ा जिला। जिला कौन सा आपका, बांसवाड़ा जिला। बांसवाड़ा जिला, तो बांसवाड़ा जिला एक तो बनाता है आपका गुजरात के साथ, इधर गुजरात के साथ बनाता है, गुजरात के साथ जीजे, और इधर बनाता है एमपी के साथ, एमपी के साथ बनाता है। यानी कि राजस्थान में 4 जिले ऐसे हैं जो कि आप दो राज्यों के साथ क्या बनाते हैं, आपकी सीमा बनाते हैं। इसमें समझना, इसमें से डी का पहले आपका यहाँ पर भरतपुर जिला था। कौन सा जिला था आपका, यानी डी के स्थान पर पहले आपके भरतपुर जिला था। डी के स्थान पर पहले आपके भरतपुर जिला था। लेकिन अब कौन सा हो गया आपका डी, कौन सा हो गया आपका डी जिला, यहाँ पर सही माना जाएगा। ये भी पॉइंट्स आपको याद करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्या पूछा गया आपका, इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा एमपी, मध्य प्रदेश। चलो दक्षिण पूर्व में। ओके, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपके थर्ड ग्रेड टीचर 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन पूछा गया पहले भी आपका। ओके, किस एक जिले की सीमा गुजरात व पाकिस्तान से लगती है, वेरी वेरी मोस्ट आपका। ओके, बाड़मेर, बहुत प्यारा आंसर। चलो अब समझना, एक बार समझना कि राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं, राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं, 2 ऐसे जिले हैं, 2 ऐसे जिले हैं, जिले हैं जो कि अंतर्राज्यीय वे अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार सीमा बनाते हैं। एक तो हो जाएगा आपका जिला कौन सा, उत्तर में हो जाएगा आपका श्रीगंगानगर जिला, और दूसरा आपको हो जाएगा बाड़मेर जिला। कौन सा हो जाएगा, बाड़मेर जिला। समझना कि जो श्रीगंगानगर जिला है, श्रीगंगानगर जिला आपका पंजाब है पाकिस्तान के साथ, श्रीगंगानगर जिला आपका पंजाब है पाकिस्तान के साथ, पंजाब वे पाकिस्तान से सीमा बनाता है, पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। जबकि आपका बाड़मेर जिला बनाता है आपका गुजरात वे पाकिस्तान के साथ, सीमा बनाता है, पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। ये दोनों पॉइंट्स आपको याद है, 2 जिले हो जाएंगे। कौन से आपके, गंगानगर वे बाड़मेर। गंगानगर कौन सा है आपके, बाड़मेर जिला सही माना जाए। इसका आंसर हो जाएगा आपका बाड़मेर जिला। कौन सा होगा, बाड़मेर जिला आपका हो जाएगा। अब देखो इसमें से आपका बाड़मेर जिला हो गया। अब आपको पता है ये हो गया, डूंगरपुर बनाता है आपका जीजे के साथ, डूंगरपुर बनाता है गुजरात से बनाता है, डूंगरपुर जिला गुजरात से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, और झुंझुनू जिला आपका हरियाणा के साथ सीमा बनाता है, और जैसलमेर जिला आपके पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड, बाड़मेर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अब बताना आपके कि किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित कर दिया गया था। आपके आरएस परी 2015 में पूछा गया था कि यानी इनमें से ऐसे कौन से 2 वर्ष हैं जिसमें आपके संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त किया गया और पुनः स्थापित किया गया था। चलो इसका आंसर क्या होगा आपका, बी दे रहे, मनीष जाट का आंसर भी आ रहा है। ओके, किंग मेकर बी, सोनामार्ग का आंसर भी आ रहा है, मोहन जाट का आंसर, मनीष जाट सॉरी। ओके, 7 के 2 आ रहा। अब समझना, अगर मैं बात करूं संभागीय व्यवस्था को लेकर, पूछा जाएगा फिक्स एक संभागीय व्यवस्था एग्जाम आपसे पूछी जाएगी, क्योंकि यहां से आपको बहुत सारा बदलाव आपका हो चुका है ना। देखना कि आने वाले एग्जाम में एक तो कौन सा आपका सीमावर्ती को लेकर एक सीमा वाला, और दूसरा आपके संभागीय व्यवस्था वाला, यहां से बहुत सारा करंट के रूप में क्वेश्चन पूछा जाएगा, और यहां पर बहुत बदलाव होते हैं, यहां पर भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो इसको समझते एक बार अच्छे से। अगर मैं बात करूं कि संभागीय व्यवस्था, तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था समझना कि संभागीय व्यवस्था प्रारंभ क्यों किया है। तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ सत्ता का या शासन का, इसको अच्छे से यहां समझते नहीं है पेज पर अपन। अब देखो अगर हम बात करें तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ, संभागीय व्यवस्था समझना
कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ सत्ता या शासन का विकेंद्रीकरण करने के लिए, शासन का विकेंद्रीकरण करने के लिए, विकेंद्रीकरण करने के लिए। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है कि शासन को फैलाने के लिए, यानी कि जो सत्ता पहले केंद्र में थी, इस सत्ता को, शासन को गांव में लाने के लिए किसका प्रारंभ किया गया था? आपका संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था। और राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ, संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री के समय, हीरालाल शास्त्री के समय हुआ था। यानी कि राजस्थान में पहली बार संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री के समय हुआ था। उस समय आपके मुख्यमंत्री महोदय कौन थे? आप हीरालाल शास्त्री थे। और जब आपके राजस्थान का पूर्ण एकीकरण होता है 1 नवंबर 1956 को, यानी कि राजस्थान के पूर्ण एकीकरण के समय 1 नवंबर 1956 को अजमेर को राजस्थान का 26वां जिला बनाया। अजमेर को राजस्थान का 26वां जिला अजमेर को बनाया। वे आपके राजस्थान को 5 संभागों में बांटा था। वे राजस्थान कितने संभागों में बांटा? आपका 5 संभागों में बांटा था। राजस्थान को 5 संभागों में बांटा था। इसका मतलब क्या होगा? यानी कि जिस दिन क्या होता आपका राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को, उस दिन अजमेर को आपके राजस्थान का 26वां जिला बना दिया और राजस्थान को आपके 5 संभागों में बांटा गया था। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा फिक्स है कि आपके जब राजस्थान में संभागीय व्यवस्था प्रारंभ हुई थी या फिर जब राजस्थान में पूर्ण एकीकरण हुआ था, तब राजस्थान के 5 संभाग कौन कौन से थे? समझना। तो इसमें आपका संभाग, सबसे पहला संभाग आता आपका, देखो आपका हो जाएगा जयपुर संभाग, जयपुर जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और कौन सा आपका कोटा, और कौन सा हो गया आपका कोटा, और कौन सा कोटा हो जाएगा? अब देखो इसके बाद क्या होता है कि 1956 के बाद जैसे आपके राजस्थान में, उसके बाद मोहनलाल सुखाड़े सरकार बनती है और उसके बाद क्या होता है कि अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़े सरकार के द्वारा क्या कर दिया गया? आपका संभागीय व्यवस्था बंद कर दी गई। यानी कि अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़े सरकार द्वारा क्या कर दिया गया? आपकी संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया। इन्होंने क्या दिया? हमें क्या नहीं चाहिए? संभागीय व्यवस्था आपकी नहीं चाहिए। फिर आपस क्या होता है कि जब आपके जनवरी 1987 में, जब जनवरी 1987 में हरिदेव जोशी की सरकार बनती है, तब इनके द्वारा क्या किया गया? आपका संभागीय व्यवस्था का पुनः प्रारंभ किया गया। यानी कह सकते हो आपका कि जनवरी 1987 में जनवरी 1987 में हरिदेव जोशी के समय राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का पुनः प्रारंभ हुआ तथा अजमेर को जयपुर से अलग कर छठवां संभाग बनाया। जयपुर से अलग कर अजमेर को छठवां संभाग बनाया। छठवां संभाग आपका बनाया था। इसके बाद क्या होता है? तो इसके बाद आपके 4 जून 2005 को श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा, 4 जून 2005 को श्रीमती वसुंधरा राजे के शासनकाल में भरतपुर को 7वां संभाग बनाया। भरतपुर को 7वां संभाग बनाया कि 4 जून 2005 को श्रीमती वसुंधरा राजे के समय भरतपुर को 7वां संभाग बनाया था। और भरतपुर आपका जयपुर में कोटा से अलग होकर आपका संभाग बना था। इसके बाद क्या होता है? आपके 7 अगस्त 2023 को 3 संभाग बना था। आपके 7 अगस्त 2023 को 3 संभाग बना था। आपके एक तो आपका बना था 8वां संभाग,
नवा और 10वां। 8वां बना था आपका बांसवाड़ा। 9वां बना था आपका पाली। 10वां कौन सा बना आपका सीकर। कौन सा बना आपका सीकर बना। ये कुछ संभाग आपके हो गए, बांसवाड़ा, पाली और कौन सा सीकर। बांसवाड़ा, पाली और कौन सा सीकर। ये कुछ भूमिका थी इतिहास के लेकर, ये आपको याद रखना और आपको पूछी जा सकती है। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका कब समाप्त किया, 1962 में, और पुणे स्थापित कब किया गया 1987। तो 1987 ऑप्शन नंबर आपका बी। तो जिनका आंसर बी था उनका आंसर एकदम सही माना जाएगा। चलो बहुत अच्छा, ओके बढ़ते क्वेश्चन की ओर। प्रारंभ में 5 संभाग थे, बहुत ही अच्छा। इसका आंसर क्या होगा प्रदान करने में जल्दी से। ओके राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ था। अब देखो ये जब करौली जिला और हनुमानगढ़ जिला, ये आपके पहले एग्जाम कितनी बार पूछा गया है कि राजस्थान का 32वां जिला कौन सा, राजस्थान 33वां जिला कौन सा, और कौन सा जिला कब बना था, किसके शासनकाल में आपका बना था। ठीक है ना। अब इसका आंसर क्या हो बताने के बाद कमेंट में जल्दी से। ओके बी 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 सबका बी आ रहा है, बहुत ही प्यारा। चलो ठीक है ओके। अब देखो अगर मैं बात करूं कि अभी जो कुछ जिले बने ना, कि अभी के जिले बने से पूर्व नवनिर्मित जिले है ना, अभी के जिले से पहले के आपके पहले के नवनिर्मित जिले, पहले के नवनिर्मित जिले, नवनिर्मित जिले, नवनिर्मित जिले, निर्मित जिले, निर्मित जिले। देखो 26वां जिला था, 26वां, 27वां, 28वां, 29वां, 30वां, 31वां, 32वां और कौन सा आपका 33वां। अब समझना 26वां जिला बना था वो कौन सा आपका अजमेर था। कौन सा था आपका अजमेर था। 27वां बना था आपका धौलपुर, धौलपुर। 28वां बना था आपका 28वां 12, 29वां आपका दौसा, 30वां आपका राजसमंद, 31वां हनुमानगढ़, 32वां बना आपका करौली, 33वां बना आपका प्रतापगढ़। कौन सा बना प्रतापगढ़ बना। ये क्रम क्यों लिखवा रहा हूं क्योंकि क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है। इधर तो क्या लिखेगा क्रम लिखा, इधर लिखेगा जिलों के नाम पूछेगा, इनको क्या करना सुमेलित करने को, क्या करना सुमेलित करना। तो ये क्रम भी याद करना 26वां अजमेर, 27वां धौलपुर, 28वां 12, 29वां दौसा, 30वां राजसमंद, 31वां हनुमानगढ़, 32वां करौली और 33वां कौन सा आपका प्रतापगढ़ जिला। इसके अलावा हम बात करें ये जो आपका अजमेर जिला है, अजमेर जिला बना था आपका, ये बना था आपका 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को बना था, 1 नवंबर 1956 को बना था, 56 को बना था। और जो आपका धौलपुर जिला, ये जिला बना था आपका, ये जिला बना था आपका 15 अप्रैल 1982 को, 15 अप्रैल 1982 को बना था, अप्रैल 1982 को बना था, 1982 को बना था। और आपका 12 दौसा और राजसमंद तीनों साथ में बने, तीनों बना था आपके 10 अप्रैल 1991 को, 10 अप्रैल 1991 को, 10 अप्रैल 1991 को बना था, 1991 को, 1991 को बना था। और आपका हनुमानगढ़ जिला बना आपका 12 जुलाई 1994 को, क्या बना था आपका 12 जुलाई 1994 को, 12 जुलाई 1994 को बना था, 1994 को बना था, 1994 को। और करौली जिला बना था आपका, ये बना था आपका 19 जुलाई 1997 को, 1997 को, 1997 को, 1997 को बना था। और प्रतापगढ़ जिला बना था, ये बना था आपका 26 जनवरी 2008 को, 26 जनवरी 2008 को बना था, जनवरी 2008 को बना था, 2008 को बना था, 8 को बना था। इसके अलावा बात करें अजमेर जिला बना था, अजमेर जिला आपका जयपुर से अलग होकर बना था, जयपुर से अलग होकर बना था, जयपुर से अलग होकर बना था आपका। इसके अलावा आपका धौलपुर जिला आपके भरतपुर से अलग होकर बना था आपका, भरतपुर से अलग होकर बना था आपका। और आपका 12 जिला आपका कोटा से अलग होकर बना था, कोटा से अलग होकर बना था आपका। और आपका दौसा जिला जयपुर से अलग होकर बना था आपका, जयपुर से अलग होकर बना आपका। इसके अलावा आपका राजसमंद जिला आपका उदयपुर से अलग होकर बना था आपका, उदयपुर से अलग होकर बना था आपका राजसमंद जिला। हनुमानगढ़ जिला आपका श्रीगंगानगर से होकर बना था, श्रीगंगानगर से अलग होकर बना था आपका, गंगानगर से होकर बना था आपका। और आपका गंगानगर से होकर बना था। और करौली जिला आपका सवाई माधोपुर से, करौली जिला आपका सवाई माधोपुर से अलग होकर बना था, सवाई माधोपुर से अलग होकर बना था आपका, माधोपुर से अलग होकर बना था। और जो आपका प्रतापगढ़ जिला है, प्रतापगढ़ जिला 3 जिलों से 5 तहसील लेकर बना था और 3 जिलों से मिलकर बना। एक तो कौन सा आपका उदयपुर जिला, उदयपुर, दूसरा आपका चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़,
तीसरा तीसरा कौन सा आ जाएगा आपका बांसवाड़ा, यानी प्रतापगढ़ जिला 3 जिलों से मिलकर बना। इसकी व्याख्या हम आगे करेंगे और भी अच्छे से। आपका उदयपुर, चित्तौड़गढ़ कौन सा आपका बांसवाड़ा, कौन सा बांसवाड़ा। अब समझना कि जो आपका जब जयपुर से अजमेर आपका अलग जिला बना, उसमें आपके मुख्यमंत्री कौन थे, इसके मुख्यमंत्री कौन था आपको, उसमें आपके मुख्यमंत्री थे, ये था आपके मोहनलाल सुखाड़िया। कौन था आपके मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया थे, मोहनलाल सुखाड़िया थे, सुखाड़िया थे। और आपके जब आपके धौलपुर जिला बने, आपके मुख्यमंत्री कौन थे, शिवचरण माथुर। कौन था आपके, शिवचरण माथुर थे, शिवचरण माथुर थे। अब समझना, लेकिन आपके 12, दौसा, राजसमंद, हनुमानगढ़, करौली, अब यहाँ जो जिले बने इसमें मुख्यमंत्री कौन था आपके 1991 से 1997 के मध्य, इस समय मुख्यमंत्री कौन थे आपके, एक ही तो कौन था आपके भैरव सिंह शेखावत। कौन था आपके भैरव सिंह शेखावत थे। और इस समय मुख्यमंत्री कौन थे, श्रीमती वसुंधरा राजे थे। ये बात होगी आपके 2008 से पहले, 2023 से कुछ के लिए पहले। ये चीजें आपको हमेशा याद होनी चाहिए, कौन सा जिला आपका कब बनाता है, कौन सा जिला आपका कब बनाता। चलो, है ना। चलो बढ़ते क्वेश्चन की ओर आगे। अब समझने इसको अच्छे से और भी। अब अगर मैं बात करूं इसके अलावा क्या होता है, हाल ही में यानी कि आपके 2023 में 17 मार्च 2023 को 17 मार्च 2023 को 17 मार्च 2023 को है ना, कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा रामलुबाया समिति की सिफारिश पर राजस्थान में 19 नए जिले वे 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की गई थी। यानी पुण्य समझना कि 17 मार्च 2023 को तत्कालीन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा रामलुबाया समिति की सिफारिश पर राजस्थान में 19 नए जिले वे 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की थी, जो कि आपके गठन, इन जिलों का गठन कब हुआ, जिनका गठन या लागू हुआ था आपके 7 अगस्त 2023 को, 7 अगस्त 2023 को हुए थे, 7 अगस्त 2023 को हुए थे। अब आपको पता है 3 संभाग कौन से, आपका 8वां कौन सा था, आपका 8वां संभाग था आपका, कौन सा था 8वां संभाग आपका, 8वां, 9वां और 10वां। 8वां था आपका बांसवाड़ा, 8वां आपका था बांसवाड़ा था, 9वां आपका था पाली, 10वां कौन सा आपका सीकर, 10वां कौन सा आपका सीकर। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 19 जुलाई 1997, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही माना जाएगा। यानी राजस्थान करौली जिले गठन कब हुआ था आपका 1997। ये देखो एग्जाम कब पूछा आपका, पटवारी परीक्षा आपके 2021 में पूछेगी, शिफ्ट सेकंड में पूछा, इसके अलावा जेल परेड में एग्जाम पूछा है ना, तो समझो कि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछेगी। ये दोनों डेट आपको याद होना चाहिए। 7 अगस्त फिक्स है कि आपके आने वाले एग्जाम ये डेट आपसे पूछी जाएगी, इसके अलावा घोषणा भी आपसे पूछी जा सकती है। और आपको ये भी बताया कि जो रामलुबाया समिति, इसका गठन हुआ था आपका 21 मार्च 2022 को, यानी कि रामलुबाया समिति का गठन, इसका गठन हुआ था आपका 21 मार्च 2022 को, 21 मार्च 2022 को हुआ था। चलो इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ये हो गया आपका पूरी व्याख्या। बढ़ते क्वेश्चन की ओर, बताना इसका आंसर क्या होगा। अब ये आ गया पूरा जिला आपके बारे में। बहुत ही प्यारा। चलो ठीक है, बांसवाड़ा बी आ रहा है, ओके। चलो बी देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। अब क्या कह रहा है कि राजस्थान के नवगठित, उस समय के लिए नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया, यानी किन किन जिलों के क्षेत्रों मिलाकर। आपको पता है डूंगरपुर से नहीं हुआ, कट गया आपका, ये कट गया। कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। इसको अच्छे समझना, इसकी व्याख्या अच्छे समझना आपका कि होता क्या है कि आपके 26 जनवरी 2008 को तत्कालीन मुख्यमंत्री यानी कि 26 जनवरी 2008 को तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राज्य के समय परमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर, राज्य के समय परमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर, कि 26 जनवरी 2008 को वसुंधरा राज्य के समय परमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर प्रतापगढ़ जिला
प्रतापगढ़ जिला तीन जिलों से 5 तहसील लेकर बना था, 5 तहसीलें लेकर बना। इसका मतलब क्या होगा, यानी कि प्रतापगढ़ जिला 3 जिलों से वे 5 तहसीलों से मिलकर बना। अब 3 जिलों को समझना, 3 जिला हो जाएगा। सबसे पहले आपको हो जाएगा आपका उदयपुर जिला, फिर हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़ जिला, आपका फिर हो जाएगा बांसवाड़ा, और फिर हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़। कौन सा आपका चित्तौड़गढ़, फिर कौन सा आपका चित्तौड़गढ़, कौन सा हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ यानी आपका चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, चित्तौड़गढ़। अब देखो इसने क्या किया, प्रतापगढ़ जिले ने, प्रतापगढ़ में आपके दरियावत तहसील उदयपुर से, प्रतापगढ़ दरियावत तहसील ली थी आप उदयपुर से, दरियावत तहसील आपको उदयपुर से ली थी, दरियावत तहसील। बांसवाड़ा तहसील ली थी आपसे, बांसवाड़ा से ली थी आपकी पीपलखुट तहसील ली थी आपकी, पीपलखुट तहसील ली थी। और आपके चित्तौड़गढ़ से 3 तहसील ली थी, एक तो ली थी आपकी अरनोद, एक ली थी आपकी छोटी सादरी, और एक ली थी आपकी और एक आपकी ली थी प्रतापगढ़। कौन सी ली थी आपकी, प्रतापगढ़। यानी जो प्रतापगढ़ जिला है स्वयं एक तहसील थी, पहले किसकी थी, आप चित्तौड़गढ़ जिले के थे, और अब इसके बाद में क्या बन गया, आपका जिला बन चुका था। तो आपके चित्तौड़ से अरनोद, छोटी सादरी और कौन सी प्रतापगढ़ तहसील आपकी ली थी। अब आपको पता है छोटी सादरी कहां पर आपकी, छोटी सादरी आपकी वर्तमान में प्रतापगढ़ जिले में, जबकि बड़ी सादरी कहां पर आपकी है, बड़ी सादरी आपके चित्तौड़ जिले में। चलो ठीक है, और आज के क्लास को अपन यही विराम देते हैं। जो भी साथी हमारे जुड़े उनको एक बार दोबारा थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए, और आज के लिए इतना सा। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।